हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ज्वालामुखी के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी जो होती है यह धरातल के ऊपर भी स्थलाकृतियां बनाती है और नीचे भी। जो धरातल के ऊपर स्थलाकृतियां बनती है उनको बाह्य स्थलाकृति कहा जाता है और जो धरातल के नीचे स्थलाकृतियां बनती है उन्हें आंतरिक स्थलाकृति कहा जाता है। बाह्य स्थलाकृति की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है शंकु। शंकु ज्वालामुखी कई प्रकार के बनाती है, जैसे अम्लीय लावा शंकु, पैटिक लावा शंकु, मिश्रित शंकु, सिंडर शंकु, परिपोषित शंकु, गुंबदाकार शंकु, जियोड शंकु। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अम्लीय लावा शंकु की पिक्चर है, मिश्रित शंकु है। तो अब हम इनके बारे में थोड़े विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जो अम्लीय लावा शंकु होता है, ऐसे शंकु तेज ढाल वाले और कभी कभी मोटे खंभे जैसे भी हो सकते हैं। इसमें लावा विशेष गाढ़ा होता है एवं सिलिका अधिक होने से इसमें तत्काल यह ठंडा हो जाता है। इस कारण से कई बार इसके आंतरिक भाग में गैस से व ताप निकलते रहने से इसकी सतह शीघ्र ही चटक भी जाती है, उस पर संध्या पड़ जाती है। इसकी आकृति पिलियन या वल्केनियन जैसी होती है, अर्थात ऐसा शंकु तेज ढाल वाला और कम स्थान घेरे होता है। ऐसे शंकु शीघ्र नष्ट भी हो सकते हैं। फिर आता है पैटिक लावा शंकु, जिसे बेसिक लावा कोन भी कहते हैं। जब लावा में बेसाल्ट अधिक और सिलिका कम होती है तो लावा द्रव, हल्का वह धीरे धीरे ठंडा होने वाला होता है। इसमें धीमे ढाल वाला और काफी दूर तक फैला शंकु बन जाता है। इसका आकार शील्ड की तरह होता है। हवाई द्वीप के शंकु ऐसे ही हैं। फिर आता है मिश्रित शंकु। अधिकांश ज्वालामुखी शंकु जो होते हैं मिश्रित होते हैं। इसकी रचना तेज से मध्यम ढाल और बड़े क्षेत्र में फैली होती है। इसमें एक परत लावे की, उसके बाद राख, पंख, ठोस, शिलाखंड व चूरे आदि की परत होती है। यह सब लावे से मिलकर शंकु को ठोस रूप देते हैं। कंपोजिट शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। जापान का प्रसिद्ध फ्यूजियामा मिश्रित शंकु का उदाहरण है। उसके बाद आता है सिंडर शंकु। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा न निकलकर राख, धूल व ठोस शिलाखंड ही निकलकर जमा होते जाते हैं तो सिंडर शंकु की रचना होती है। यहाँ जमा होने वाले पदार्थ अर्थात शिलाखंड कई बार इतने अधिक होते हैं कि 8 से 10 दिन में 100 मीटर से भी अधिक जमा हो जाता है। इसमें कई बार राख की मात्रा अधिक होती है तो उसे राख शंकु या ऐश कोन भी कहते हैं। फिर आता है परपोषित शंकु। इसे परपोषित शंकु भी कहते हैं क्योंकि इसका विकास ज्वालामुखी की मुख्य नली के बंद हो जाने से या अन्य कारणों से मुख्य शंकु के ढाल पर अन्य मार्ग से लावा प्रवाह होने पर नवीन शंकु बनने से होता है। गुंबदाकार शंकु। कई बार अम्लीय लावा अधिक गाढ़ा नहीं होता एवं अपने मुंह के चारों ओर तेजी से निकलकर गुंबद की भांति एकत्रित होता जाता है। ऐसे शंकु को लावा गुंबद भी कहते हैं। गियोट शंकु जो है, सपाट शीर्ष वाले जलमग्न ज्वालामुखी शिखर को गियोट शंकु कहते हैं। ये महासागरीय तली पर होने वाले उद्गारों से निर्मित होते हैं। इसके बाद अगली बाह्य स्थलाकृति का नाम है क्रेटर। क्रेटर जो है ज्वालामुखी शंकु के ऊपरी या शीर्ष भाग पर दसाव से अथवा विस्फोट से बना गड्ढा होता है। यह कीप के आकार वाला गड्ढा ही वीवर या क्रेटर कहलाता है। यह प्राय वृत्ताकार होता है। उसका व्यास लगभग 800 मीटर से कुछ किलोमीटर एवं गहराई इसकी 150 से 900 मीटर तक हो सकती है। कई बार बड़े क्रेटर में अनेक छोटे छोटे शंकु हैं, उसके छोटे छोटे क्रेटर भी बन जाते हैं। ऐसा पैटिक लावे के उद्गार की स्थिति में अधिक होता है। इसे घोंसलाकार व्यूवर भी कहते हैं। अगली बाह्य स्थलाकृति है कॉल्डेरा। जब ज्वालामुखी का ऊपरी भाग भयंकर विस्फोट से उड़ जाए अथवा निमज्जन या धसाव के प्रभाव से विशाल क्रेटर बन जाए तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। कॉल्डेरा विशाल कड़ाह जैसा होता है जिसके भीतर तल पर एक या अधिक शंकु भी हो सकते हैं। इसकी दीवारें भी काफी ऊंची रहती है। इसका व्यास 8 से 10 किलोमीटर तक होता है। कीनिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का विशाल कॉल्डेरा, जापान का अशोक कॉल्डेरा व पश्चिमी कनारी का कॉल्डेरा इसके विशेष उदाहरण हैं। लावा पठार। अगली स्थलाकृति है लावा पठार। जब पैटिक या द्रव लावा दरार से निकलकर बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तब इसके आसपास के संपूर्ण उबड़ खाबड़ हिस्सों में
लावा जमा होता जाता है, इससे सारा ही क्षेत्र प्राय समतल प्राय बन जाता है। निचले भाग में होने पर इसे लावे का मैदान और ऊंचाई पर होने पर इसे लावा का पठार कहते हैं। लावा पठार या मैदान विशेष उपजाऊ होने से सघन कृषि के क्षेत्र होते हैं। भारत में दक्कन का पठार, यूएसए का कोलंबिया पठार, इटली, जापान, आइसलैंड के लावा मैदान इसके उदाहरण हैं। अगली स्थलाकृति है मेसा, ब्यूटे एवं हॉगबैक। दरारी उद्गार के समय पुरानी शैलों पर लावा की परत बिछ जाती है। अपरदन के बाद वहां टोपीनुमा लावा ढकी शैलें शेष रहती है, जिसे मेसा कहते हैं। ये वास्तव में सपाट शीर्ष वाली ऊपर उठी हुई भूमि है, जिसके ऊपर प्रतिरोधी शैलों की परत पाई जाती है। मेसा का अपरदन होने से लघु पहाड़ी जैसी आकृति बच जाती है, इसे ब्यूटे कहा जाता है। और न्यू मैक्सिको का शिप रॉक ब्यूटे इसका अच्छा उदाहरण है। शुक्र पृष्ठ या हॉगबैक एक लंबा संकीर्ण कटक होता है, जिसके ढाल तीव्र होते हैं। अगली और लास्ट बाह्यस्थला करती है ज्वालामुखी द्वीप। जब ज्वालामुखी का उद्गार समुद्र की तली पर होता है तो निक्षेप बढ़ने के साथ साथ शंकु या गुंबद ऊपर उठता जाता है और कालांतर में एक द्वीप का रूप धारण कर लेता है। हवाई द्वीप, एल्यूरियन द्वीप इसके उदाहरण हैं। तो आज हमने ज्वालामुखी से बनने वाली बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आंतरिक स्थलाकृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।